बांग्लादेश में आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ढाका की एक कट्टर और क्रूर जमात है, नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम। इस कट्टरपंथी संगठन का चीफ है मौलाना मामुनुल हक। तेजाबी और मजहबी तकरीरों के लिए ये मौलाना बदनाम है। तख्ता पलट से पहले शेख हसीना ने इस मौलाना को जेल में ठूसा था। इधर शेख हसीना सत्ता से बेदखल हुई, उधर यूनुस की अंतरिम सरकार मौलाना हक को सलाखों से बाहर ले आई। ढाका की अंतरिम सरकार कैसे इस कट्टर मौलाना के इशारों पर नाच रही है, कैसे बांग्लादेश की अंतरिम हुकूमत कट्टर मौलानाओं की खिदमत में जुटी हुई है, और इस कट्टर जमात के मौलाना ने भारत विरोधी कौन सा एजेंडा एक्टिव कर दिया है। ढाका के कट्टर आका का जिहादी प्लान जानेंगे तो हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। ढाका की सरपरस्ती में कट्टर आका कैसे खून के दरिया बहाने वाले। यूनुस निजाम कट्टरपंथियों की कैसे खिदमत में जुटा है। बांग्लादेश का सिग्नल वीक, जर्रे जर्रे में कट्टरपंथ की कैसी चीख। कट्टरपंथ के आका ढाका के जर्रे जर्रे में जहरीली तकरीरों का शोर है। मजहबी मजलिसें लगाकर कट्टरपंथ का नया आका बांग्लादेश को बारूद पर बिठाने आया है। यूनुस निजाम के इस कट्टर मोहरे का नाम है मौलाना मामुनुल हक। मामुनुल हक कट्टर संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम का मेन चेहरा है। इस मौलाना की सोच जितनी तेजाबी है, इरादे उतने ही फसादी। यूनुस निजाम इस मौलाना पर इतना मेहरबान है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के फौरन बाद मोहम्मद यूनुस ने इसे जेल से रिहा किया था। यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों पर कितनी मेहरबान है और उनकी खिदमत कैसे दिल खोल कर रही है, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीरें ढाका से आई हैं। मौलाना मामुनुल के अगल बगल यूनुस निजाम के मंत्री संतरी हैं। मौलाना की अगवानी की जा रही है। आदर खातिर में यूनुस के मंत्रियों संतरियों के कंधे झुके। यूनुस निजाम के सदस्य कट्टरपंथी नेता को हिफाजत-ए-इस्लाम का जो नेता था उसे यूनुस तक मिलाने के लिए ले गए। घंटों तक एक बंद कमरे में इस कट्टरपंथी नेता की मुलाकात डॉक्टर यूनुस के साथ चली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ढाका में कट्टर नेताओं की आमद बढ़ गई है। ढाका से आई इन तस्वीरों पर विवाद छिड़ने की एक और वजह है। जमहूरियत का दुश्मन मौलाना मामुनुल अपने उंगलियों पर ढाका को नचाने में लगा है। जमहूरियत की जड़ें वो कैसे खोखली कर रहा है, जरा सुनिए। দুইবারের বেশি কোনো প্রধানমন্ত্রী যেন একসাথে পরবর্তীতে যেন তিনি দায়িত্ব পালন করতে না পারেন। हिफाजत-ए-इस्लाम और उनके नेता का एजेंडा भारत विरोधी रहा। भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत को आंखें दिखाना इन कट्टर जमानों की पुरानी रवायत है। मामुनुल हक को शेख हसीना शासन के दौरान हिंसा भड़काने समेत गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये वही चेहरा है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का विरोध किया था। मौलाना हर उस मुल्क को ललकार रहा है जो बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली चाहता है। आंदोलन के संग्राम के যদি কেউ নাস্তিকবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় সে হাত আমরা ভেঙে গড়িয়ে দেব। यूनुस निजाम इस मौलाना से क्यों कतराता है, इसकी वजह भी बताते हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम सिर्फ इस्लाम का शासन चाहता है। 2010 में हिफाजत-ए-इस्लाम वजूद में आया। ये कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में मदरसे चलाता है। मदरसों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जाता है। अक्सर अपने उपदेशों में बांग्लादेश के संविधान का विरोध करता है। कट्टर जमात के आका मामुनुल हक के तेजाबी इरादों से जाहिर है कि ढाका के नए निजाम ने जमहूरियत का जनाजा निकालने का टेंडर अपनी इसी कट्टर ब्रिगेड को सौंपा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।